नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है एनएमएमएस का नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, उसके लिए ऐसा पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी एनएमएमएस एग्ज़ाम के अंदर अच्छे नंबर लाने हैं, यानी एग्ज़ाम को पास करना है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का पेपर आने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके एनएमएमएस का जो एग्ज़ाम है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके एनएमएमएस के मैट के पेपर के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो पेपर है वो कुछ इस प्रकार से आता है। जैसे यहाँ पर आपके सामने निर्देश दे रखे हैं, ये आपके हिंदी लैंग्वेजेस के अंदर एंड यहाँ पर ही अंग्रेजी भाषा में, यानी दोस्तों दोनों लैंग्वेजेस के अंदर आपका पेपर आता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने जो मेंटल एबिलिटी का पेपर है कुछ इस प्रकार से है। जैसे दोस्तों पहला प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक यानी कि श्रेणी दे रखी है, यानी जो सीरीज दे रखी है, जिसमें एक पद आपका लुप्त है, यानी जो क्वेश्चन मार्क वाला जो चिन्ह है, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको पता है यहाँ पर हम फाइंड करेंगे कि यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। तो पहले दोस्तों देखिएगा क्या करना। देखो ये सीरीज है, क्या दोस्तों सीरीज है। जब भी दोस्तों आपका इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट है, ये लेटर है ना दोस्तों, इसकी जो लेटर सीरीज आती है, तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि आपको उनकी जो है वो पोजीशन पता होनी चाहिए, यानी कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो ए आता है ना, वो एक पर आता, पता है दोस्तों। मैं कहता हूँ बी तो आप कहेंगे सर 2 पर, डी कहता हूँ तो आप कहेंगे 4 पर, ई कहता हूँ 5 पर। लेकिन मैं अगर आपको पूछूँ कि इंग्लिश में क्यू कितने नंबर आता है, तो आपको पता नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको इस ऐसी ट्रिक बता रखी है जिसके माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है। और साथ ही में दोस्तों इसकी विपरीत अक्षर भी आप याद कर लें। जैसे कि दोस्तों अगर बात करूँ टी, तो देखो टी आता है 20 नंबर पर, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखना है, इसको याद रखना है T20। भाई देखो T20 मैच होता है ना, जैसे अभी हमारा वर्ल्ड कप हुआ था, तो T20 यानी टी जो है, T20 में कितने ओवर होते हैं, 20 ओवर होते हैं। इसका मतलब टी जो है 20 नंबर पर आता है। इसको ऐसे याद करना, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे सामने दे रखा है पहला प्रश्न। इस प्रश्न को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो पहले देखो जेड है ना, जेड की पोजीशन याद करो कि जेड कितने नंबर पे था। आपने कहा सबसे लास्ट वाला, यानी कि दोस्तों 26 नंबर पे जेड। अब जो डब्ल्यू आता है वो 23 नंबर पे आता है। देखो टी अभी मैंने आपको बताया 20 नंबर पर, क्यू आता अपना 17 नंबर पर, और एन जो आता अपने नंबर पर 14 नंबर पर, ठीक है। अब यहाँ से हम जो नेक्स्ट आंसर निकालेंगे, तो हमें चाहिए दोस्तों अगला क्वेश्चन मार्क वाला जो चिन्ह है, इसके स्थान पर क्या आने वाला है। तो आपने इसको नंबर्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब नंबर्स के अंदर कन्वर्ट किया तो इसका डिफरेंस देखिएगा। जैसे देखिएगा ये 26 से 23 हुआ, मतलब कि यहाँ पर माइनस का 3 हुआ। 23 से 20 हुआ, मतलब कि माइनस का 3 हुआ। 20 में 17 मतलब माइनस का 3 हुआ। इसके मध्य जो अंतर है वो 3 का है। यानी दोस्तों सभी संख्या में से 3 माइनस हो रहे हैं। तो हमारे पास में सबसे लास्ट वाली संख्या कौन सी है, 14। तो देखिएगा 14 में क्या करेंगे दोस्तों, 3 माइनस करेंगे। तो 14 में से आप 3 माइनस कर लेंगे तो आपको मिलेगा दोस्तों 11। अब 11 नंबर पर क्या आता है, 11 नंबर पर अंग्रेजी वर्णमाला में आता है दोस्तों के। क्या आता है दोस्तों, के जो है 11 नंबर पर था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों के, ठीक है। तो सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। उसी प्रकार एक क्वेश्चन मैं आपको एक और फिर से करा देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर देखो ए बी सी, देखो ए और बी का डिफरेंस कितना। देखो ए आता है 1 पर, इसमें 1 जोड़ दिया। बी और डी का डिफरेंस यहाँ पर +2 ऐड कर दिया। यहाँ पर 1 जुड़ा, यहाँ पर 2 जुड़ा, तो आगे आगे कितना जुड़ेगा दोस्तों, आगे जुड़ेगा 3। तो आप देखो डी में अगर आप 3 जोड़ते हैं तो डी आता 4 पर, और 3 आप जोड़े 7 नंबर पर, 7 पे आता दोस्तों जी, जी जो है 7 पर आता। तो यहाँ पर जी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको एनएमएमएस का पेपर का पीडीएफ प्राप्त करना है तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, बस गूगल ओपन करना है। गूगल पर आपको सर्च करना है एनएमएमएस मॉडल पेपर studymandir.com। क्या लिखना दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा, एनएमएमएस मॉडल पेपर studymandir.com। बस आपको इतना सा यूआरएल सर्च करना है। सर्च करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली सर्च, ये है स्टडी मंदिर की वेबसाइट है, इस पर आपको सिंपली दोस्तों क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको देखिएगा एनएमएमएस के जो मॉडल पेपर है
वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर मॉडल पेपर 1 तो डाउनलोड नाउ आप आसानी से दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप दोस्तों अलग अलग स्टेट के अलग अलग क्वेश्चन पेपर भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वेबसाइट का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, स्टडी मंदिर का। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यहाँ से पेपर आप आसानी से दोस्तों डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों जो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना है। देखिएगा इस पेपर में 90 प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं एक एक प्रश्न को सॉल्व कराने बैठूं तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। इसलिए दोस्तों आप जो है, ये सिंपल क्वेश्चन है, बस मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, 2 क्वेश्चंस करा के सॉल्व कर दिए, तो आप इसे आसान तरीके से कर सकते हैं। अब देखिएगा आपके लिए नया क्वेश्चन ये वाला होने वाला है, तो इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आप पहले देखेंगे, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आप क्या करें, इस शब्द का इससे रिलेशन बैठाएं, फिर इसका इससे बैठाएं। तो आपका सर ए जो ए आता है वो 1 नंबर पर, सी आता है 3 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पर। यानी देखो इनमें 2 जोड़ दिए ना, यानी इससे जो प्लस का 2 हो रहा है। देखो 1 में 2 जोड़ा 3, यानी इनका जो अंतर है वो 2 का अंतर है। तो आगे भी दोस्तों 2 का अंतर होगा, यानी 5 में आप 2 जोड़ेंगे तो मिलेगा 7। यानी दोस्तों पहले नंबर पर क्या आना चाहिए दोस्तों, जी आना चाहिए, ठीक है, जी आना चाहिए। अब देखो ए के बाद में क्या आ रहा है, जेड। जेड का मतलब है कि इसका विपरीत अक्षर है। तो देखिएगा ए का अक्षर होता है जेड, सी का विपरीत होता है जे एक्स, ई का उल्टा होता है वी, तो दोस्तों जी का उल्टा होता है वह होता है दोस्तों क्या होता है, जी का गणेश टेम्पल, यानी कि दोस्तों टी आता है यहाँ पर। या फिर दोस्तों आप ऐसा भी कर सकते हैं कि देखो ये 26 पे आता है जेड, जेड हम 26 पे आता है, एक्स अपना 24 पे आता है, वी अपना 22 पे आता है, तो आगे क्या आएगा दोस्तों 20 नंबर पे, ठीक है, 20 पे आता है दोस्तों, टी आता है बस। और ए के बाद में बी, सी के बाद डी, ई के बाद एफ, तो जी के बाद में एच, तो एच का उल्टा एस। तो उल्टे भी आपको याद करने हैं, तो जी टी एच एस, ऑप्शन डी आंसर करेक्ट है। अब दोस्तों इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी होने वाला है, तो दोस्तों ये भी आपका आसान ही होने वाला है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो दोस्तों यू विल डेफिनेटली गेट आंसर। दोस्तों अब देखिएगा यहाँ पर हमारे सामने दोस्तों नंबर सीरीज दे रखी, तो इसमें किस तरह का लॉजिक लगा, जैसा देखो हमारे सामने ऑटोमेटिकली नंबर दे रखी, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर देखो 3 और 5 का डिफरेंस कितना है, पहले डिफरेंस निकालना सीखे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 और डिफरेंस का प्लस का 2, यहाँ पर दोस्तों प्लस का 3 हुआ, 8 और 4 में प्लस का 4। अब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, आगे कितने जुड़ेगा दोस्तों, आगे जुड़ेगा 5। तो 12 में आप 5 जोड़ दीजिएगा, 17 आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत सिंपल सीरीज है दोस्तों, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी, ठीक है। एक थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, डिफिकल्ट नहीं है तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं। देखिएगा यहाँ पर आप देखो, पहले देखो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 के बाद 8। तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए ये जो 3 है ना, ये 9 क्या है, 9 3 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है। तो आगे हमें स्क्वायर बताना होगा। देखो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, आगे कितना होगा दोस्तों, 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 81। तो 81 हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये भी सॉल्व करना है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। 13 क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हैं। नेक्स्ट टाइप का आपके सामने दे रखा है ये वाला टाइप, ठीक है। यहाँ पर दिए गई आपको जो है एनालॉजी वाला प्रश्न दे रखा है, यानी अगर इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 4 और 7 के बीच में जो, यानी कि 4 और 7 से 11 बना है, तो 3 और 7 से कितना बनेगा ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर लॉजिक क्या है, देखो 4 और 7 को जोड़ दीजिए 11 हुआ, उसी प्रकार 3 और 7 को जोड़ देंगे तो 3 + 7 = 10, 10 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल था। यहाँ से कैसे होगा, देखो पहली बात देखो इससे ऐसा बना है तो इससे कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ पर जो जेड है ना, यहाँ पर जो जेड है, जेड को बनाया है छोटा जेड, तो हमारे पास जो आर है, आर को हम बनाएंगे छोटा आर, तो ऐसा हो जाएगा। ए को बनाया बड़ा ए, तो ए यहाँ पर है, इस ए को बड़ा ए बना दीजिएगा, तो सी को बड़ा सी बना देंगे। बी को छोटा बी, तो डी को छोटा डी, ऐसे आर सी डी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आसानी से कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर मैं ये क्वेश्चन बताऊँ, देखो रात का दिन से क्या संबंध है। आप कहेंगे सर रात का दिन मतलब इसका जो विलोम शब्द है, ऑपोजिट वर्ड दे रखा है, तो ऊर्ध्वाधर का ऑपोजिट, ऊर्ध्वाधर किसका ऑपोजिट है, आपने कहा सर ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसा, तो क्षैतिज मतलब सीधा, बस सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको इन चारों में से अल्टरनेट बताना, यानी कि चारों में से दोस्तों क्या होगा, सबसे अलग जो है आपको यहाँ पर बताना। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपको चार जो अल्टरनेटिव दे रखे हैं, इस चारों अल्टरनेटिव में सबसे अलग, यानी जो सबसे जो यहाँ पर आपको डिस्क्रिमिनेट करके इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ पर देखो बीजिंग है, काठमांडू है, थिम्पू है। तो आप देखो ये सारी क्या है दोस्तों, देखो बीजिंग क्या है, राजधानी है, चीन की राजधानी बीजिंग है। काठमांडू राजधानी है, थिम्पू भी राजधानी है, लेकिन श्रीलंका क्या है, एक देश है। तो यहाँ पर ये देश का नाम है, तो सबसे अलग क्या हो गया, श्रीलंका हो गया। समझ रहे हो ना। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखो, ये गाय, बकरी, भैंस, ये सारे क्या पशु है। तो सांप क्या हो दोस्तों, एक अलग हो गया। ठीक है, ये जो है रेंगने वाले जीव हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। फिर आपके सामने देखा एक कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न है। तो कोडिंग डिकोडिंग वाला कुछ नहीं है, अगर इसको इससे यानी रिलेट किया है तो इसको किससे रिलेट करेंगे। तो आप कहेंगे, देखो यहाँ पर देखो, ये देखो CO है ना, CO को आपने उल्टा लिख दिया, उल्टा लिखेंगे तो O और C कर दिया। ये देखो OC लिख दिया। TN को आपने, सॉरी NT को आपने लिख दिया TN, ये देखो TN लिख दिया, मतलब उल्टे लिखे हैं। AIN को आपने लिख दिया NIA। ठीक है, यानी इसको ये जो क्रॉस करके लिख दिया। अब उसी प्रकार से हमें क्या करना है, हमें जो ये वाला प्रश्न है, जो जो नोटिस दे रखा है, कंटेंट को आपने ये लिखा, तो नोटिस कैसे लिखेंगे। पहली बात, दोनों को आपस में उल्टा लिखना, NO को लिखना है ON, फिर देखो TI को लिखना है I और T। ठीक है, फिर जो है इसको क्रॉस कर देना है, तो पहले S आएगा, फिर अपना N आएगा, एंड फिर O आ जाएगा। अब देखो इसमें लिखा ON तो हमारा है, लेकिन S आगे गलत है, S तो शुरुआत कर नहीं सकते। OT ये वाला सही नहीं है, ONITSNO ये हमारा परफेक्ट आंसर होगा। मतलब कि जो कह रहा है, जो लॉजिक इसमें लग रहा है, उसी लॉजिक को इंप्लीमेंट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है, मेंटल को ये लिखा, तो इसमें भी आप कर सकते हैं। देखो इसमें भी सेम लॉजिक वाला आपका क्वेश्चन जो है दे रखा है, तो आप कर सकते, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो T आता है 20 नंबर पर, लेकिन U आता है 21 नंबर पर, यानी इसमें प्लस का 1 कर दिया। उसी प्रकार देखो H आता है 8 पर, 8 से G लिखा, मतलब कि दोस्तों माइनस का 1 कर दिया, है ना। E आता है 5 नंबर पर, 5 से F मतलब 6 कर दिया, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस किया। तो पहले प्लस करेंगे, G के बाद क्या आता है H सूरत करेंगे, A का उल्टा करेंगे तो यहाँ पर पीछे से माइनस करेंगे, Z आएगा। तो H के बाद Z सभी में आ रहा है, लेकिन HZM। फिर देखो L आता है 12 पर, 12 में जोड़ देंगे 13, 13 मतलब M आ जाएगा। तो यहाँ पर HZM इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तो M के बाद में V, ये वाला हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो कह रहा है उसी तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। यहाँ पर देखो वे विपरीत वर्ड है, सभी आपस में क्या उल्टे हैं। जैसे T का विपरीत होता है G, गणेश टेम्पल। U का होता है फादर अंकल। L का होता है यानी कि लव, ये हो गया। I का दोस्तों I जो है, यानी कि दोस्तों I आता है दोस्तों, I का उल्टा होता है अपना इंडियन रेलवे, तो R आ गया। P का उल्टा होता है काला पानी, तो यहाँ पर P का क्या आ गया, तो हमें उल्टा निकालना है। M का उल्टा होता है मन, M का उल्टा N होता है। O का उल्टा क्या होता है भाई, O का उल्टा क्या होता है दोस्तों, O होता है L आ जाएगा। H का उल्टा H यानी कि हरभजन सिंह। A का उल्टा होता है Z, N का उल्टा M, तो NLSZM, ऑप्शन बी आंसर हो गया। बहुत सिंपल था क्वेश्चन, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो कूट दे रही है, कूट कितना सिंपल दे रखा है, यानी कि जो 8 नंबर पे आता है, 7 पे G आता है, 6 पे F आता है, 5 P आता है, तो 9 पे क्या आता है, I आता है, 2 पे B आता है, 4 पर D आता है, और 7 पर G आता है, तो IBDG आंसर हो जाएगा। मतलब कि बहुत सिंपल प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक इंप्लीमेंट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, क्योंकि टाइम लग रहा है ना, इसलिए आप आसानी से कर सकते हैं। अब ये दोस्तों ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये इसी बात कर रहा है, इशारे करके बात कर रहा है, करते कुछ नहीं है। देखो दीपक रवि का भाई है, रेखा अतुल की बहन है, रवि देखो 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 यहाँ पर दीपक रवि का भाई है, तो दीपक किसका भाई है, दीपक भाई है मतलब रवि का। ठीक है, दीपक रवि का भाई है, भाई बहन का रिश्ता हो दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आपको ऐसी एक लाइन की देनी है। अगर जेंडर आपका पुरुष है तो यहाँ पर प्लस लगाते हैं, महिला है तो माइनस। अभी आर का जेंडर दोस्तों में दीपक रवि का भाई है, तो रवि लिख दिया, दीपक भाई रवि का। ठीक है, तो दीपक रवि, रवि यहाँ प्लस हो जाएगा। रेखा अतुल की बहन, यहाँ पर देखो ये रवि है हमारा, ठीक है, यहाँ पर मानो दोस्तों रवि है, ठीक है, ये रवि, रेखा अतुल की बहन है। अब इसके बारे में अभी तक बात हुई नहीं। रवि रेखा का पुत्र है, तो रवि किसका पुत्र है दोस्तों, रेखा का, तो रेखा इससे क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। अब देखो रेखा अतुल की बहन है, तो रेखा किसकी बहन है दोस्तों, बहन का मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ, ये अतुल।
रवि रेखा का पुत्र है, ठीक है। दीपक रेखा से दीपक क्या लगेगा? अब आप बोलो दोस्तों, दीपक रेखा देखो, रेखा भाई देखो आपस में क्या है, भाई है। तो दीपक उसका भाई देखो, अगर रवि की माँ रेखा है तो दीपक की माँ भी रेखा ही होगी, तो इसका मतलब दीपक उसका क्या है, पुत्र लग जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू का भाई है तो यार लिख देना दोस्तों, पी क्यू की माँ। तो इस ये देखो सॉल्व करेंगे, टाइम लगेगा, बस आपको दिखाना पड़ेगा। ऐसे अगर सॉल्व करें तो कुछ टाइम नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। तो देखो अगर ऐसा जब भी आता है ना सवाल, इंटू मल्टीप्लाई करके जो भी, तो हमेशा इसको देखो, पहले में क्या है, पी इंटू क्यू, तो यहाँ पर इंटू ढूंढो। इंटू का मतलब क्या है, ए बी का भाई है, तो पी किसका भाई है दोस्तों, पी भाई है क्यू का, बस। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है ए बी की पुत्री है, तो ए बी की पुत्री है, इसका मतलब क्यू आर की पुत्री है, तो क्यू पुत्री दोस्तों, आर की पुत्री मतलब माइनस। अब क्या पूछा है, कौन सा विकल्प सही है? क्या पी आर का भाई है? पी आर का भाई कहाँ है? पी उसका बेटा होगा, ये गलत हो गया। क्या पी आर का चाचा है? नहीं दोस्तों। क्या पी आर का पुत्र है? हाँ पुत्र हो सकता है, तो पुत्र होगा, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत सिंपल प्रश्न है, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। ये देखो ये सिंपल, बस रिलेशन बैठाना, आप आंसर कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो है पहली वाला क्वेश्चन आपके हमें आ गया, ठीक है। ये पहली वाला क्वेश्चन हो गया, ये पजल्ड है, तो पजल को सॉल्व करना आपका काम है। फिर ये दिशा वाला छेद सूत्र है, तो इसको आप बैठा के कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, बस ये आपको यहाँ पर जो है आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। ये चलने वाला सूत्र है, तो ये देखो, रोहन दक्षिण की ओर 20, यह जो इसका इनिशियल पॉइंट है, दक्षिण चला 20 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ा मतलब यहाँ मुड़ेगा, 30 मीटर चला गया। फिर वह अपने दाएं दाएं और मुड़ता, दाएं मतलब नीचे मुड़ता है, ये दाएं मुड़ता और 20 चलता है, पुनः दाएं मुड़ता है और 30 चलता है, ये देखो 30 चल गया यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर से वो 30 चल गया। देखो हमें दूरी है, तो अपने प्रारंभिक बिंदु यहाँ से उस, देखो यहाँ से ये दूरी कितनी है, तो आप कहीं ये दूरी निकालनी है ना, तो कुछ भी नहीं करना। देखो यहाँ चला कितना, यहाँ 20 चला है, तो ये आपस में बराबर, ये अपनी आपस बराबर होगी, तो 20 ये चला, 20 ये चलो, 20 और 20 कितनी होगी, 20 प्लस 20 कितनी होगी, 40 मीटर हो गई, ठीक है। इस तरीके से वाला सवाल हो गया। ये वेन डाइग्राम वाला सवाल आपके सामने काफ़ी बार बनता है, बहुत ईजी है। देखो फल केला सेब, देखो फल क्या है, देखो केला, देखो फल क्या है, केला, फल जो है केला है, सेब है फूल को, देखो देखो फल में क्या आ जाएंगे, फल क्या है, ये अपने फल हो जाएंगे, फल में केला फल है और सेब फल है, और फूल भी क्या है, एक गुप में, यानी जो है क्या है, एक सब्जी है, सब्जी हमारे अलग हो जाएगी, तो ये देखो ये वाला बन जाएगा। सैनिक शिक्षक और वैज्ञानिक, देखो सैनिक, देखो कुछ सैनिक शिक्षक हो सकते हैं, कुछ शिक्षक वैज्ञानिक हो सकते हैं, कुछ वैज्ञानिक सैनिक हो सकते हैं, इसका जो ये बनेगा अपना इस तरीके वाला, ठीक है। फूल चमेली, यार कितने सिंपल थे, फूल चमेली आप आसानी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखा देख आंसर करना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप कॉमन अंक ढूंढना होता है, ठीक है। कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों के समूह को निरूपित कर रहा है जो तीनों खेलते हैं, तीनों मतलब इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो तीनों में कॉमन देखो यहाँ पर, देखो ये कॉमन ध्यान ढूंढना, देखो तीनों में कॉमन, देखो जो ये वाला ये इसमें है ना, इसमें क्या बन रहा है दोस्त, कॉमन जो आ रहा है ना, कॉमन कॉमन क्या आ रहा है, देखो कॉमन जो है सी जो है, इसमें सब में कॉमन आ रहा है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। बस आपको आसानी से कर सकते हैं, बस कोई नहीं। अब देखो ये क्या प्लस माइनस का अर्थ है ना, प्लस को माइनस लिखे, माइनस को प्लस लिखा, बस आपको चिन्ह परिवर्तन करने हैं, तो आसानी से कर सकते हैं। बस आपकी थोड़ी मैथमेटिकली जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखो एल, जहाँ पर भी एल है वहाँ लिख दो गुणा, जहाँ पर एम है भाग कर दो, जहाँ पी है पी प्लस कर दो, जहाँ क्यू है माइनस कर दो, फिर उसको सॉल्व कर लो, आप आंसर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सिंपल प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें देखो थोड़ा सा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, देखो लगने में डिफिकल्ट है, लेकिन जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको चाहिए इस पेपर का, अगर आपको पूरा सॉल्यूशन प्राप्त करना है तो कमेंट करना, यहाँ पर आपको पूरा सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर भी आपको इसके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको दोस्तों पूरा इस पेपर का, अगर 1 से 9 तक 90 तक आपको पूरे पेपर का पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए, तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसका पेपर का पूरा सॉल्यूशन प्राप्त कर देंगे, ठीक है। तो ये तो सिंपल हम करा देंगे, आपको दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको पहले देखो व्यवस्थित क्रम में इसका करना है, देखो पहले विज्ञापन आएगा, विज्ञापन के बाद में इसकी परीक्षा, देखो पहले क्या था, कोई भी भर्ती आती है तो पहले क्या था, विज्ञापन आता है एक नंबर पर, उसके बाद में क्या आता है, यानी 5 लिख देंगे पहले, फिर विज्ञापन के बाद में फॉर्म यानी कि आवेदन भरे जाएंगे, आवेदन लिखा,
फिर उसकी क्या होगी, परीक्षा होगी, तो ये 3 बजेगा। परीक्षा के बाद दोस्तों होगा चयन 2 लिखा, एंड फिर होगा दोस्तों इसका इंटरव्यू। तो 5 1 3 2 4, 5 1 3 2 4। सॉरी दोस्तों, ये एक सेकंड गलती कर दी यहाँ पर। 5 1 3, फिर उसका होगा साक्षात्कार, है ना। एंड साक्षात्कार इंटरव्यू होने के बाद में होगा चयन, फाइनल जो है सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, चलिए ये वाले सवाल भी हो गए। जिला, ग्राम पंचायत, देश, संभाग, सारे सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है यार। कितना सिंपल, देखो जिला से सवाल बना, आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल पेपर है, कोई दिक्कत आपकी नहीं होने वाली है। ये थोड़ा मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, कर लेना। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 1 और 6 का डिफरेंस, इसमें प्लस का 5 जोड़ा, इसमें प्लस का 6 जोड़ा, इसमें प्लस का 7 जोड़ा, इसमें प्लस का 8 जोड़ा, आगे जोड़ेगा, आगे जोड़ेंगे 9। तो आप 27 में 9 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 36, जो कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। संबंध दर्शान है और आंसर प्राप्त कर लेना, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, देखो यहाँ से क्या हुआ कि 9 है, 9 में आप 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे 4, तो मिलेगा 13। 13 में आप जो है 3 का स्क्वायर 9 जोड़ेंगे 22 मिलेंगे। अब 22 में आप जो है 4 का स्क्वायर जोड़ दीजिएगा, 22 प्लस 4 का 16, 16 जोड़ेंगे ये मिलेगा 38, आंसर ऑप्शन ए। उसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तो इसके माध्यम से आप कर से लेना। सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आपको पेपर का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना, जिससे कि एनएमएमएस का ऐसा पेपर आपको मिल सके। अब दोस्तों डाइस वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो डाइस वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस 1 सेकंड में इसका आंसर हो जाएगा। मैंने ट्रिक बना रखी है, उस ट्रिक को आपको देखेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट करेक्ट आंसर। देखो संख्या 3 के विपरीत, यानी कि 3 के विपरीत, तो पहले 3 कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है 3, तो यहाँ पर 5 और 6। देखो यहाँ पर अगर 3 आ रहा है तो देखो आप क्या करेंगे, आपके सामने 4 डाइस दे रखे, तो आप इन 2 डाइस को फोकस करें। देखो यहाँ पर आ रहा है 3, 3 यहाँ आ रहा है, हमें 3 के विपरीत सतह पर बताना है। तो देखो यहाँ पर 5, देखो यहाँ पर ही 5 से आ रहा है, यहाँ पर ही 5 से आ रहा है। तो जब 2 पास में 2 संख्या समान होती है ना, तो इन दोनों को काट दो, इसको काट दीजिएगा, इसको काट दीजिए, जो बचेगा वो अपने विपरीत होगा। बचा क्या, इसमें 3 बचा, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, कलर्ड वाला इसमें यहाँ पर पूछा जा सकता है। ये सीरीज वाला क्वेश्चन है ना, आकृति वाला, तो आकृति वाले में कुछ नहीं, बस फाइंड करके आप आंसर निकाल सकते हैं। बस उल्टा, कभी सीधा किया कभी उल्टा किया, तो यहाँ पर देखो ये उल्टा था, सीधा है, उल्टा कर दिया, उल्टे को सीधा, तो यहाँ पर सीधा करना पड़ेगा, टी है, इसमें टी वाला गलत हुआ, तो ये वाला भी आंसर हो जाएगा। ये देखो ये 2 थी, फिर 3 जुड़ गई, फिर 4 जुड़ गई, अब कितना होगा, 5 होगा, 5 मतलब बी आंसर। फिर ये आपके दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन है, दर्पण दाईं ओर रखा जाता है, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका पेपर एनएमएमएस का। अब दोस्तों विद्यार्थी कमेंट करें क्या सर रियल पेपर है, तो मैं आपको बताऊँ ये जो है एनएमएमएस का क्या दोस्तों, एनएमएमएस का एक मॉडल पेपर है। ठीक है, ये पिछले साल का पेपर है जो आपका एग्ज़ाम हुआ है। ऐसा ना सोचें कि आपका एग्ज़ाम का पेपर है, ये आपका एनएमएमएस का मॉडल पेपर है। ठीक है, एनएमएमएस का क्या है, मॉडल पेपर है, या फिर आप यूँ मान सकते हैं कि एनएमएमएस का एक प्रीवियस ईयर का पेपर है, ये बस आपकी प्रैक्टिस के लिए है दोस्तों।
ठीक है, आपकी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए है। ऐसा ना सोचें कि ये आपका रियल पेपर है, आप एग्ज़ाम में से पढ़ेंगे और सेम टू सेम यही पेपर देखने को मिलेगा। ये बस आपके प्रैक्टिस पेपर है, ठीक है? ये प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में हो चुका है। तो दोस्तों अगर वीडियो चले वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए